हाय मैं राजीव सर। आज बाबू क्या है ना, एक विद्यार्थी हमसे पूछा क्या सर आपने कौन कौन सा पेपर दिए हैं, कौन कौन सा पेपर दे रहे हैं, कौन से एग्जाम में पास किए और फिर आप इतने पढ़ाते हैं तो फिर जॉब क्यों नहीं किए, और जॉब हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ। तो हमने बताया कि बाबू इसके बारे में हम सोचते हैं कि सबको बता दें, इसलिए कि आपको एक वीडियो बनाकर हम यूट्यूब पर डालेंगे, आप आराम से सुन लीजिएगा। इसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं बाबू। थोड़ा सा हम अपनी पुरानी स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं कि हर आदमी की एक थोड़ा-सा ना एनर्जी रहता है कि जब हम छोटे रहते हैं ना, तो मन करता है कि जब मूवी देखते हैं, तो कोई आईएएस, पीसीएस का वर्दी देखते हैं, तो मन करता है कि आईएएस बन जाएँ, और कुछ ऐसे थल सेना का, लेफ्टिनेंट का देखते हैं, तो मन करता है कि हम वो बन जाएँ। लेकिन वो बस बचपना की बातें रहते हैं। जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे, तो आपकी परिवर्तन थोड़ा होते रहेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब हम इंटर में थे, तो हमें लगता था कि हमारी मैथ काफ़ी अच्छे हैं और पहली सेक्शन में हम एयर फ़ोर्स और नेवी का हम जॉब ले लेंगे। और अपने के काफ़ी कॉन्फिडेंस थे, और रियल में हमारी क्या है, एयर फ़ोर्स में भी रिज़ल्ट आया और नेवी में भी रिज़ल्ट आया बाबू। लेकिन एयर फ़ोर्स में हमारा रिटेन पास हो गए, और हमारी क्या है, मेडिकल भी हो गई बाबू, और दौड़ में भी हम पास कर गए। किसी कारणवश हमारा इंटरव्यू में हम फ़ेल कर गए। तो इंटरव्यू में हमारी तरह से कई तरह से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तो आपसे रिलेटेड कोर्स से बारे में पूछेगा, तो आप उस समय हमसे पर्ची भराया गया और बोला कि आप कौन-कौन सा है सब्जेक्ट है, तो बीए पार्ट 1 का हमारा एडमिशन लिए थे, तो हम लोग एक फ़ेमस था कि हिस्ट्री ऑनर्स ले लिया जाए। लेकिन हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके बारे में हमने भर दिए थे, और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा कि भाई अंग्रेज़ कब आए? तो सच में पता है कि हिस्ट्री के बारे में हमको नॉलेज ही नहीं था। हमको पता नहीं कि हिस्ट्री का ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो कुछ पल के लिए हम चुप हो गए। कुछ क्वेश्चन ऐसा रिल हिस्ट्री से पूछा गया, और सच में हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं था। बस लोग बोलते कि हिस्ट्री ले लो, तो ले लेते, क्योंकि हमको पता था कि हम एक ही ट्रैक में एयर फ़ोर्स का जॉब ले लेंगे या कुछ ये इस तरह का। लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ, और हम उस जगह इंटरव्यू में फ़ेल कर गए। फिर दूसरे बार हमने एयर फ़ोर्स की एग्ज़ाम दिए, फिर पास किए, फिर मेडिकल में अनफिट करने के बाद सक्सेस नहीं हुआ। उसी के बीच में कई एग्ज़ाम हमने रेलवे का भी दिए, जिसमें पीटी पास किए, स्टेशन मास्टर का मेंस में नहीं हो पाया। कहीं मेंस हुआ तो मेरिट नहीं बन पाया। ग्रुप डी का भी हमने कई एग्ज़ाम दिए गार्जियन की प्रेशर से, लेकिन हम उसमें कई बार दौड़ने भी गए, दौड़ कंप्लीट नहीं हुआ, एक नहीं कंप्लीट भी हो गया। ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन इसी बीच में हमें पढ़ाई में लगा कि हमें टीचर बनने का काफ़ी शौक होने लगा, क्योंकि हम जब पटना में जाते थे ना, तो बहुत भीड़ देखते थे, और उन लोग को सर को देखते थे, तो हमें लगा कि हमें भी बहुत पढ़ाना चाहिए, और हमें भी पूरी तरह से हमारी क्लास पूरा तरह से भरा रहना चाहिए। तो बस 2014 में हमने एक संस्था खोल दिए विदुपुर में, और हमें लगा कि माता रानी की कृपा से हमने शुरुआत तो की है, लेकिन डरे हुए थे कि पता नहीं सफल होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन एक ही मन में था कि अगर हमारी चाह है तो राह ज़रूर होगा। कोशिश किए, और धीरे-धीरे हमारी आज के डेट में जो विदुपुर प्रखंड में हम जितने हैं, वो राजीव क्लासेस के नाम से काफ़ी फ़ेमस हो गए हैं। ये बताना नहीं है, हमारे विद्यार्थी इस यूट्यूब के माध्यम से सुनते होंगे तो ज़रूर विश्वास करते होंगे, क्योंकि लाइफ़ में कई तरह का मुड़ाव मिलता है बाबू। अभी तो कुछ हम पाए नहीं हैं, बहुत नग्न हैं, लेकिन हम जितने हैं वो सफल के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन लाइफ़ में एक ऐसा परिवर्तन होता है ना बाबू, कि कुछ होता है। अब लाइफ़ में बहुत कुछ करना होता है। कभी-कभी आप थक जाते हैं तो लगता है कि नहीं यार, पढ़ाना बंद कर दिया जाए, कुछ नया करना चाहिए। लेकिन इससे हम जुड़े हैं, जिससे हमें नाम कमाए हैं, तो इसको तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आगे इससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। तो कई तरह की बातें हुई कि हम फेल्योर भी हैं और सक्सेस भी हैं। इसे हमें महसूस हो, और ये व्यक्ति को मानना चाहिए कि जब तक ज़िंदगी है, तब तक 2 पहलू होता है, फ़ेल और पास का। तो हर दिन आप ज़रूर नहीं होते कि सफल होते हैं, आप असफल भी होते हैं, लेकिन उसको अब कमज़ोरी अपने है, उससे आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। और हम क्लास में भी बोलते हैं कि अगर कहीं न कहीं चूक हुई है, तो हम में गलती है। अगर हम फ़ेल कर रहे हैं, तो हम में गलती है, एक्सेप्ट करना ही चाहिए। इस बीच में हमने कई बार बोले हैं कि अपने विद्यार्थियों की चलो हम भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आप भी जॉब कीजिए,
और हमारे माता-पिता का बहुत बड़ा शौक था कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, लेकिन हमें दिल से इच्छा नहीं कर पाता था, इसलिए भगवान नहीं कर पाए। इसी बीच में हमारी पिताजी का देहांत भी हो गया। इनके उस सपने को हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम ज़रूर एक अच्छे पद पे हम जॉब करें उनके लिए, और साथ में हर बच्चे को भी करना चाहिए कि अपने माता-पिता के शौक को कि क्या करना है। लेकिन थोड़ा-सा देर हो गया है, लेकिन आपको अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। यही बताने के लिए छोटी-सी बातें हम कहने आए हैं बाबू। ठीक है? बाय-बाय।